सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है हमारी? हर्ष, आवाज आ रही है बेटा? हर्ष, रूबी, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय यस मैम, बहुत अच्छे से समझ। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे हम? जय जिनेन्द्र। ठीक है। कारक के प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। कारक के Yes, कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है। उसमें से सबसे पहले पहला Yes, ma'am. कारक कौन सा है? कर्ता। दूसरा है कर्म कारक, कर्ता। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता ने करण। कर्म को। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को और समझना है। कल हम लोगों ने पढ़ा है कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, हमें पता चलता है कि कौन कार्य कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने पुरस्कार बांटे। प्रधानाध्यापक ने, हमें पता चल रहा है कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने पुरस्कार बांटे। कर्ता को पता चल रहा है कि किसने किया। ठीक है। राष्ट्रपति अफ्रीका जा रहे हैं। राष्ट्रपति, हमें पता चल रहा है कौन जा रहा है? राष्ट्रपति जा रहे हैं। किसान ने बीज बो दिए। किसान ने जो लिखा हुआ है वो कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है। अब है कर्म कारक। मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कर्म यानी काम करना। कौन सा काम कर रहा है वो? खाना खाने का काम कर रहा है वो। लेखक उपन्यास लिखता है या लिखते हैं, तो उपन्यास जो है वो कर्म कारक में आएगा। उसी प्रकार से माँ बालक को गोद में उठाती है। बालक को, बालक को, क्योंकि कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ठीक है। जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है अथवा जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, है ना? अभी आप लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मैंने निबंध लिखा, है ना? मैंने निबंध लिखा, मैंने लिखा है। मैं क्या काम कर, आप क्या काम कर रहे हो? अभी निबंध लिखने का काम कर रहे हो। मैंने निबंध लिखा। ठीक है। एकता ने पुस्तक पढ़ी। एकता ने, जो पुस्तक है पढ़ी, है ना? एकता ने पुस्तक पढ़ी, जो पुस्तक है वो कर्म में आ जाएगा क्योंकि उसको पढ़ने का काम एकता कर रही है। ठीक है। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों को, किसको? किसको? बच्चों को खाना खिलाया। आगे समझ में। तीसरा है करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता यानी कि हम लोग जो काम करते हैं, हम किसकी सहायता से काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। से, विभक्ति चिन्ह से है। दादी चाकू से फल काटती हैं। चाकू की जरूरत पड़ी उन्हें फल काटने के लिए, वो उनकी मदद कर रहा है फल काटने में, तो दादी चाकू से जो लिखा हुआ है वो करण कारक कहलाएगा। ठीक है। तीली से दिया जलाओ। तीली से, तीली से। अब दिया जला रहे हैं तो किससे दिया जलाने के लिए कहा जा रहा है? तीली से। माचिस की जो तीली होती है ना, माचिस के अंदर जो आप देखे होंगे डला हुआ रहता है उसे तीली कहा जाता है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। वह संप्रदान कारक कहलाता है।
इसका प्रसर्ग के लिए है, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मैं गुरुजी से पढ़ता हूँ, मैं गुरुजी से पढ़ता हूँ, गुरुजी, गुरुजी जो लिखा हुआ है वो अपादान कारक में आएगा। शशि राधा से सुंदर है, शशि राधा से सुंदर है, राधा से जो लिखा हुआ है वो अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। शीला सांप से डरती है, डरने के बारे में बताया जा रहा है। तो सांप से, है ना, सभी झूठ से घृणा करते हैं, झूठ से जो लिखा है वो सांप से, झूठ से, है ना, इस टाइप का शब्द जो आता है वो अपादान कारक में आता है। आपको उदाहरण आप लोगों को दे दिया जाएगा और अगर बोला जाएगा कि कारक पहचान करके लिखिए, आप लोगों को उदाहरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कारक पहचान करके लिखिए, तो आप लोगों को उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके लिए कारक कितने होते हैं, कारक के प्रकारों के नाम, उनका चिन्ह और उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर है संबंध कारक, संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, का, के, की, नाने, नी, रारे, रू इत्यादि। राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है। राजकुमार और राजा लिखा हुआ है, जब तक का लड़का आप नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है ना। राजा का लड़का संबंध बता रहा है, वो राजा के साथ उसके लड़के का, राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है, संबंध है ना, बेटे और बाप का संबंध है यहाँ पे। हमारी पुस्तकें हमें दे दीजिए, हमारी पुस्तकें हमें दे दीजिए। तो हमारी जो लिखा हुआ है पता चल रहा है, संबंध बता रहा है कि ये मेरी पुस्तक है, ये हमारी पुस्तक है ये। तो जो हमारी लिखा हुआ है वो संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। संदीप की बहन कल यहाँ आई थी, संदीप की बहन कल यहाँ आई थी। अब इसमें आप लोग बताइए संबंध कौन होगा, कौन सा होगा? बताओ सोनू, अनम्यूट करिए। बताइए, संदीप की बहन कल यहाँ आई थी, इसमें संबंध कारक क्या होगा? संबंध कारक क्या कहलाएगा? संबंध कारक का, के, की, नाने, नी, रारे, रू है। तो कहाँ पे लगा हुआ है आप देख कर बताइए, कहाँ पे उसका प्रयोग हुआ है? संदीप की बहन, एक बार फिर संदीप की बहन कल यहाँ आई थी। की खाली की नहीं बोलोगे आप, की में क्या होगा? की के साथ आपको जो नाम लिखा है उसे भी बताना है, की के आगे जो लिखा हुआ है नाम उसे भी आपको बताना है। बताइए। संबंध कारक, संदीप की दोनों आएगा, संदीप की दोनों आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, संबंध बताया जा रहा है तो किसकी? संदीप की। तो संदीप की जो लिखा हुआ है वो दोनों संबंध कारक में आएंगे, ठीक है। गंगा का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक मिनट, है ना। कुशल अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए बेटा।
गंगा का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें बताइए। लाभदायक। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कुछ भी आप लोगों को नहीं बोलना है। हम पढ़ रहे हैं संबंध कारक, आपस में जो संबंध बताता है उसका चिन्ह है का के की नाने दी, है ना, नाने नी रारे दी, इसका प्रयोग होता है, उदाहरण में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि गंगा का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो क्या आएगा? संबंध कारक में क्या चीज, क्या लिखेंगे आप? के। क्या बोल रहे हो? गंगा का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मेरी के लिए क्यों होगा? के लिए क्यों होगा बेटा? के लिए के। गलत है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसे आप लोग एग्जाम में बनाएंगे। वंशिका बताओ बेटा। आपको का पानी नहीं, का तो ठीक है, पानी नहीं आएगा, गंगा का आएगा, गंगा का। बोले ना कि जो नाम लिखा हुआ रहता है उसको भी आपको बोलने के समय और लिखने के समय आपको लिखना पड़ेगा। जो विभक्ति चिन्ह है उसमें जो भी नाम लिखा हुआ है उसे भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा किसका पानी? आप गंगा का जब एक साथ लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गंगा का पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं, रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं, किसे पता है? कौन बताएगा? इसमें संबंध कारक क्या होगा? रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं। तीर्थ मेहता अनम्यूट करिए। तीर्थ अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। के पिता, रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं, क्या होगा इसमें संबंध कारक? पिता। चालू करवाने गए तो पिता क्यों होगा बेटा? पिता क्यों होगा? संबंध कारक बताना है तो पिता क्यों होगा? डॉक्टर। रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं, संबंध कारक क्या होगा? ऐसी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। मैम कर्म कारक पूछ लेते तो बता सकते अभी पूरा कारक आप लोगों से पूछा जाएगा। अभी संबंध कारक हम पढ़ा रहे हैं, तो संबंध कारक, हाँ 1 मिनट रुकिए, आंसर सुनना भी आपको को बता रहा है। ठीक है, देशना अनम्यूट करिए। बोला जा रहा है कि अगर लिखा है पहले जो मैम के कैसे होगा? के मतलब क्या? क्या संबंध बता? के पिता, पिता आएगा ही नहीं। के पहले क्या लिखा हुआ है? रमेश, के पहले रमेश लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो रमेश के जो लिखा हुआ है वो संबंध कारक कहलाएगा। रमेश है ना, पिताजी डॉक्टर, रमेश के बारे में बताया जा रहा है, रमेश के लिखोगे। ठीक है, चलिए अभी और पूछा जाएगा आप लोगों से, ध्यान देना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं।
इसके परसर्ग में पर है, इसके परसर्ग में पर है, में पर है, इसका चिन्ह जो है वो में भी लिखा हुआ रहता है और पर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, फिर हमें बताना। क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को, जहाँ पे क्रिया किया जा रहा है, जहाँ पे काम किया जा रहा है, उस जगह को अधिकरण कारक कहते हैं। में पर है ना, आप स्कूल पर, स्कूल में बोलते हैं ना, घर में, वहां पर, ये सब जो है वो अधिकरण कारक में आता है। उदाहरण देखिए, दीवार पर चिड़िया बैठी है, दीवार पर चिड़िया बैठी है, क्या बनेगा अधिकरण का? अरहम, अनम्यूट करिए बेटा। दीवार पर। गुड, वेरी गुड, दीवार पर, दीवार पर जो लिखा हुआ है वो अधिकरण कारक कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार में कौन है? कार में कौन है? कौन बताएगा? कार में कौन है? कार में। कार में कौन है? सोनू बताइए। तो कार में होगा। हाँ, कार में आएगा आंसर, क्योंकि में तो इसका चिन्ह है और में के पहले जो लगा हुआ है, जो लिखा हुआ है कार, तो दोनों को एक साथ मिलाकर के बोलते हैं कार में कौन है। ठीक है, तरन्नुम घर में नहीं है, तरन्नुम घर में नहीं है, क्या होगा? घर में। घर में, वेरी गुड, घर में। ठीक है, तरन्नुम घर में नहीं है, शीला घर में नहीं है, कुशल घर में नहीं है। ठीक है, तो घर में जो लिखा जाएगा, में के पहले जो लिखा जाएगा, वो दोनों को लिया जाता है। आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पूरे बनेंगे जितने भी हमने हम पढ़ाए होंगे, और समझाएंगे आप लोगों को, फिर आप बना लेंगे आप लोग। ठीक है, संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने तथा सचेत करने का भाव हो, वह संबोधन कारक कहलाता है। किसी को आप बुला रहे हो, है ना, संबोधित कर रहे हो, उसके लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अरे बालकों इधर तो आओ, अरे बालकों इधर तो आओ, क्या होगा? कौन बताएगा? संबोधन कारक क्या कहलाएगा इसमें? कुशल बताइए, अनम्यूट करिए। अरे बालको। अरे बालको। वेरी गुड, अरे बालको। अरे तो संबोधन हो गया, उसके बाद जो बालको लिखा है वो भी आपको बोलना है। अरे बालको इधर तो आओ, तो अरे बालको जो लिखा हुआ है, अगर पेपर में आता है और बोला जाता है कि संबोधन कारक पहचान करके लिखिए, तो अरे बालको लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है, हे अर्जुन तुम यह क्या कर रहे हो? हे अर्जुन तुम यह क्या कर रहे हो, क्या होगा? हे अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, वेरी गुड। हे अर्जुन तुम क्या कर रहे हो। उसी प्रकार से भैया जरा मेरी मदद करो, जरा मेरी मदद करो। रॉन्ग आंसर बेटा, जो संबोधन है वो पहले लगता है संबोधित करने के लिए। भैया जरा मेरी मदद करो, तो जो भैया लिखा हुआ है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं है, मेरी मदद करो लिखा हुआ है, तो जो भैया लिखा हुआ है वो संबोधन कारक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग आंसर के लिए तैयार रहिए। पूरे कारक पढ़ लिए आप लोगों ने, 8 कारक होते हैं। पहला कारक कौन सा पढ़े थे हम? कर्ता कारक, जिसमें जो कार्य कर रहा है उसके बारे में पता चल रहा है कि कौन कार्य कर रहा है। ठीक है, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्ता का चिन्ह है ने, तो ने समझ जाइए, ने है, तो क्या आपको बताना है?
अभय ने पत्र पढ़ा, अभय ने पत्र पढ़ा, कर्ता कारक क्या होगा? अभय ने पत्र पढ़ा। आर्य आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए आर्य, अनम्यूट करिए आर्य। हाँ बोलिए। मैम अभय ने। गुड, वेरी गुड। अभय ने, क्योंकि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, तो ने के पहले जो लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। अभय ने पत्र पढ़ा, वेरी गुड। फिर है दिशा गाना गा रही है, दिशा गाना गा रही है, दिशा, दिशा। तो खाली यहाँ पे नाम जब लिखा है ना, किसी व्यक्ति का नाम लिखा रहता है और चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है, तो जो नाम लिखा रहता है वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है, जो नाम लिखा हुआ रहेगा, अगर चिन्ह नहीं दिया हुआ है, खाली नाम दिया हुआ है तो नाम नीचे, तो नाम लिखना है। और अगर नाम के साथ ने भी लिखा हुआ है तो दोनों आपको तो लिखना दोनों लिखने। दोनों लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है निशा गाना गा रही है, तो क्या होगा कर्ता? निशा। निशा, खाली निशा। ठीक है। यस मैम। अंजलि ने SM, अंजलि ने। हाँ, अंजलि ने, जो अंजलि ने लिखा हुआ है वो कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है। अभी आप लोग को हम देंगे, आप लोग का लेंगे पेपर, ग्रामर का भी लेंगे आप लोगों का, तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तैयार है ना आप लोग? मैम टेस्ट, आप चैप्टर 15 का टेस्ट लेने वाले थे ना, नौकर? हाँ होगा ना, होगा टेस्ट लेंगे। पढ़ के अच्छे से पढ़ के रखना है ना, मैसेज आप लोग के पास। चलिए अब सेकेंड है कर्म कारक। कर्म यानी कि आप, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता चलता है। और चिन्ह क्या है इसका? कर्म कारक का चिन्ह क्या है, कौन बताएगा? कर्म कारक मैम को। कर्म कारक का चिन्ह है को। तो आपको ध्यान देना है कि उदाहरण में क्या बोल रहा है। ठीक है, कर्म कारक यहाँ पे आपको को वगैरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस शब्द पर, जिस काम को कर्ता करे, जिस काम को कर्ता करता, हम खुद करते हैं, हम करता है ना, जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। जो आप काम कर रहे हो, एक पढ़ने का काम कर रहे हो, पढ़ना जो है वो कर्म कारक में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन खाना खा रहा है। मोहन क्या काम कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन बताएगा? मोहन क्या कर रहा है? तीर्थ बताइए। बाकी बच्चे को नहीं बताना है, किसी को, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्लास में। खाना खा रहा है। खा रहा नहीं आएगा, खाली खाना आएगा। ठीक है, लेखक उपन्यास लिखता है, तो क्या होगा? मैम क्या बोले? लेखक उपन्यास लिखता है। लिखता। लिखता आएगा ही नहीं बेटा। मेन क्या काम कर रहे हैं लेखक? लेखक क्या काम कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं लेखक? मैम एक बार क्वेश्चन बोलो। एक मिनट रुकिए। कुशल, लेखक क्या कर रहे हैं? उपन्यास। उपन्यास, जो उपन्यास लिखा हुआ है ना वो कर्म कारक में आएगा। माँ बालक को उठाती है, आराम आंसर दीजिए। माँ बालक को गोद में उठाती है, बताइए क्या होगा कर्म को। मैम एक मिनट, ठीक से बोलिए आराम, राइट आंसर आपका। उठाती है। ठीक से बोलिए। को गोद में उठाती है। नहीं, बालक को गोद में माँ बालक को गोद में उठाती है, तो कर्म कारक क्या होगा? उठाती है। गलत। कहाँ से उठाती हो जाएगा बेटा? माँ बालक को, बालक को, खाली बालक को आएगा, माँ भी नहीं आएगा। माँ तो उठाने का काम कर रहे हैं ना गोद में। बात यह है कि किसको उठा रहे हैं, किसे उठा रहे हैं? तो बालक को। तो जो बालक को लिखा हुआ है वो कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है, एक भी बच्चा absent हुआ, पूरे 16 प्रेजेंट थे, एक भी absent हुआ तो यहाँ पे उसका absent लगा दूंगी मैं। क्लास से अगर कोई बच्चा गया बीच में, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से।
आर्ट इंटीग्रेशन का अभी तक आप लोगों ने नहीं भेजा है कुशल, आप लोगों ने आर्ट इंटीग्रेशन नहीं भेजा है, बनाइए भेजिए आज हमारे पास। नेम दे नेम सेंड कर दिया है। ठीक है, किया है सेंड। जो गुजरात और छत्तीसगढ़ बोला गया था वो आपको बना करके भेजना है, अभी तक आप लोगों ने नहीं भेजा है, खाली 4 बच्चे 5 बच्चे भेजे हैं बस, उन्हीं लोग को नंबर दूंगी मैं, आप लोग को नहीं दूंगी नंबर। आप लोग मेरा सेंड हुआ है। आप लोग को मार्क्स किसी भी चीज में नहीं दूंगी मैं, जो बच्चे भेजे हैं खाली उन्हीं को मार्क्स दूंगी मैं, देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो सब बच्चे आज भेजिए हमें। मैम आपको गुजरात और छत्तीसगढ़ के बारे में भी लिख सकते हैं ना? उन लोग के बारे में लिख सकते हैं, उनके डांस के बारे में डायग्राम बना के भेज सकते हो कि यहाँ क्या डांस होता है, वहाँ क्या डांस होता है, वहाँ के खाने के बारे में डायग्राम बना के भेज सकते हैं कि वहाँ का डिश क्या है, यहाँ का डिश क्या है ना, क्या क्या चीजें यहाँ पाई जाती है, दोनों के बारे में लिखना है, छत्तीसगढ़ के बारे में भी लिखना है और गुजरात के बारे में भी लिखना है। कोई भी यूट्यूब से गूगल से सर्च करके नहीं भेजेगा, बना करके भेजना है आपको। मैम मैंने एक नंबर बनाया, देखना ना। आज हमारे पास शाम तक का टाइम है, नहीं तो आप लोग को किसी भी टेस्ट में नंबर नहीं दूंगी मैं, इंग्लिशमेंट का नंबर काट दूंगी, जो बच्चे भेजे हैं खाली उन्हीं को नंबर दूंगी बस मैं, ठीक है। सभी को कंपलसरी है, सभी बच्चों को कंपलसरी है, इसका जो मार्क्स है वो एग्जाम में है ना जुड़ता है, एग्जाम में जुड़ता है इसका नंबर। अच्छा मत बनाइए आप लोग, नहीं मिलेगा नंबर आप लोग को, आराम से बैठिए, मत करिए अपना काम। हार्दिक अनम्यूट करिए। और कॉपी का पीडीएफ बना करके भेजिए, कॉपी का पीडीएफ बना करके भेजिए। क्या अरे कोई मैम मेरा मिल गया। मिल गया, लेकिन आपने बना करके नहीं भेजा है, आपने कहीं से उठा करके भेजा है। मैम मैं बनाया हूँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं, 1-2 बच्चे हैं जो पूरा पूरा उठा करके भेज दिए हमारे पास। वंशिका आपका भी नहीं आया बेटा हमारे पास। मैम क्या क्या बनाना बता दो ना मैम, मैं नहीं अटेंड कर पाई थी उस दिन क्लास। अभी तो लास्ट डेट भी चला गया, उसके बाद भी अगर आप लोग भेजते हैं हमारे पास तो हम फिर भिजवा देंगे, है ना। लास्ट डेट तो जा चुका है इसका, और छत्तीसगढ़ और गुजरात के ऊपर से बना करके भेजना है आपको। मैम बता तो रहे हैं जब से क्लास में। मैम एक बार बता दीजिए ना। ओके बता दिए हम, छत्तीसगढ़ प्लस गुजरात दोनों के बारे में आपको करके भेजना है, चाहे ड्राइंग करके भेजिए, चाहे पोस्टर बना करके भेजिए, या उसके बारे में लिख करके भेजिए, जो करना है, या डांस करते हुए भेजिए आप, दोनों, है ना। जैसे आपको भेजना भेजिए, लेकिन आज शाम तक आ जाना चाहिए। मैम कौन इसमें भेजनी? हमारे मैम व्हाट्सएप में भेज दें आपके? हमारे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, ये कारक जो पढ़ाया गया है ना, उसका मैं किसी भी दिन टेस्ट ले लूंगी आप लोगों से। मैम जीमेल कर सकते हैं? कर दीजिए, बिना बताए, बताऊंगी भी नहीं आप लोगों को कब टेस्ट है, और मैं टेस्ट ले लूंगी आप लोगों का। सरप्राइज टेस्ट। हाँ, इसलिए आप लोग इसको ध्यान अच्छे से पढ़िए पाठ को, कुछ भी कहीं पर कभी दे दूंगी प्रश्न में, बनना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना, क्लास में बैठा करो आप लोग, जो खाली हाथ बैठे रहते हो। मैम हिंदी ग्रामर। कर्म कारक का उदाहरण है, लेखक उपन्यास लिखता है, माँ बालक को गोद में उठाती है, बालक को जो लिखा हुआ है वो भी कर्म कारक के अंतर्गत आता है ना। फिर है करण कारक। करण कारक का मतलब होता है कि कर्ता जो है, जो कार्य करने वाला है, वो जिसकी सहायता से कार्य कर रहा है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, चाकू से, है ना, के द्वारा, से, ये सब जो एग्जाम्पल है वो है करण कारक। संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, जो कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। इसका चिन्ह के लिए है, इसका चिन्ह के लिए है। स्वामी जी ने भक्तों को प्रसाद दिया, किसने दिया?
स्वामी जी ने दिया भक्तों को दिया, तो जो को लिखा रहेगा वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार अपादान है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से, ठीक है। मेज से गिलास गिर गया, तो मेज से जो लिखा हुआ है वो अपादान कारक मेज से, ठीक है। उसी प्रकार से सभी झूठ से घृणा करते हैं, तो जो घृणा से लिखा हुआ है वो आएगा अपादान कारक, ठीक है। उसी प्रकार संबंध कारक है, राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है, तो राजा का, संदीप की, रमेश के, है ना, कुमारी, गंगा का, ये सब जो है वो संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं आप लोगों को, बुक में जो दिया है उसके अलावा उदाहरण भी आप लोगों को दिया जाएगा, आपसे बनना चाहिए। अधिकरण कारक, क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में, पर, दीवार पर, कार में, दरवाजे पर, घर में, ये है वो अधिकरण के अंतर्गत आएगा। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों की होगी ना, तो कोई ना कोई सा टेस्ट आप लोग का रहेगा, ठीक है। मंडे को आप लोग की क्लास है, मंडे को, तो मंडे को बिल्कुल तैयार होके बैठना। तैयार होके बैठना मतलब अच्छे से तैयार होके नहीं बैठना है, पढ़ के बैठना है। मम्मी अब बोलो, अभी तक है व्यस्त, पापा से 1 घंटा तक बात करती है। करके बैठना है अच्छे से, ठीक है। याद से लैंडलाइन बताओ, ध्यान अच्छे से पढ़िए, जो कंप्लीट करिए और पीडीएफ बना के सेंड करिए। कुशल क्या डाउट है, क्या डाउट है? मैम मैंने जो आपको बनाने बोले थे ना, आर्ट एजुकेशन का 1 नंबर बनाया, आपकी फोटो भी है उसमें। आपने भेजा है? मैम जीमेल में भेजा है। अच्छा, जीमेल में भेजा है, तभी हम नहीं देख पाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक करेंगे हम। गुड, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग अपनी तैयारी रखिए, ठीक है। टेस्ट हो सकता है, ग्रामर का टेस्ट हो सकता है, हिंदी का टेस्ट हो सकता है, सब कंप्लीट करके रखिए अपना। मम्मी क्या बोलते हैं? 2 to 9 2। चलिए, ओके, बाय बेटा, बाय।